हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है और आगे कैसा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। देखिए, जैसा कि इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि ये एक मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड यानी कि इसमें लार्ज कैप भी मिक्स है और आपका मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, और इसमें जो भी फॉरेन के भी इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो इसकी इंडियन इक्विटी होल्डिंग है वो करीब 65% के आसपास है, और अगर आप इसकी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग देखेंगे तो वो करीब 30% के आसपास है। तो आइए समझते हैं कि इस फंड ने पिछले सालों में कैसा रिटर्न दिया है। तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में इसने करीब 18.8% का रिटर्न दिया है, और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो करीब 21% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले 1 साल का रिटर्न करीब 85% के आसपास है। और अगर 6 महीने का रिटर्न देखते हैं तो वही 6 महीने का रिटर्न करीब 23% के आसपास दिया है। और वहीं अगर इसका ओवरऑल रिटर्न देखते हैं, यानी कि ये जो फंड है ये 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद से इसने जो रिटर्न दिया है वो एनुअल बेसिस पे करीब 19.5% के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यह है इस फंड की कि जिसका एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 0.96% है, यानी कि 1% से भी कम आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो देना होगा, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अब देखिए एग्जिट लोड को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लार्ज कैप का, ब्लू चिप और स्मॉल कैप के बारे में बताया था, लेकिन जो ये फ्लेक्सी कैप यानी कि जो मल्टी कैप फंड है, यहाँ पर आपका जो एग्जिट लोड होगा वो कुछ अलग तरीके से लगता है। अब देखिए कैसे होता है। अगर आपने इस फंड को 365 दिन के पहले ही सेल कर दिया तो क्या होगा कि वहां पर आपको 2% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आपने 365 दिन यानी कि 1 साल के बाद और 730 दिन के पहले यानी 1 साल के बाद और 2 साल के पहले अगर आपने इस फंड को सेल कर दिया या आपने म्यूचुअल फंड स्कीम को रिडीम कर लिया तो वहां पर आपको 1% का टैक्स देना होगा, यानी कि आपको मिनिमम 2 साल तक इसको होल्ड करना होगा अगर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। तो अब जैसा कि मैंने ये बताया कि एग्जिट लोड कैसे लगेगा, तो यहाँ पर थोड़ी टैक्स की बात कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर टैक्सेशन कैसे लगेगा। देखिए, आपको जो टैक्सेशन होगा वो बाकी म्यूचुअल फंड के जैसा ही लगेगा कि अगर आप 365 दिन के पहले अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 15% है। और वही अगर आप 1 साल से ज्यादा यानी 365 दिन के बाद अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को रिडीम करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि आपको 10% का LTC टैक्स देना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से ज्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो फिर आपको उसमें टैक्स देना होगा। तो वहीं अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर आप SIP करते हैं पर मंथ तो आपको वहां पर मिनिमम 1000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और अगर आप लमसम की बात करें तो लमसम में भी आपको मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर बात करें कि जो इसके फंड मैनेजर हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले फंड मैनेजर हैं वो हैं राजीव ठक्कर, दूसरे हैं रौनक ओनकार, और जो तीसरे हैं वो हैं राज मेहता। तो आइए इसकी NAV देख लेते हैं कि इसकी करेंटली NAV क्या चल रही है। तो अगर आप 1 अप्रैल 2021 को देखते हैं तो जो इसकी NAV है वो करीब 40 रुपए 39 पैसे के आसपास है। और वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और वहीं अगर इसका फंड साइज देखते हैं तो इसका जो फंड साइज है वो करीब 7,452 करोड़ के आसपास है। तो आइए इसके रिटर्न को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पिछले 1 साल और पिछले 3 साल और पिछले 5 सालों में इसने कैसे रिटर्न दिया है SIP में। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगर आपने 1000 रुपए की SIP की हुई तो पिछले 1 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए। मतलब अगर आप 1000 रुपए पर मंथ की SIP कर रहे हैं तो 12 महीने में 12,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। तो जो आपका 12,000 रुपए है 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 15,637 रुपए, जिसमें जो आपको टोटल गेन हो रहा है वो करीब 3,637 रुपए के आसपास है। तो वहीं अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो पिछले 3 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1000 रुपए की SIP वो करीब 36,000 के आसपास होगा। तो उसकी अगर करंट वैल्यू देखेंगे तो वो करीब हो जाएगी 53,269 रुपए।
और जिसमें आपको गेन हो रहा होगा वो 17,269 रुपए के आसपास। और वही अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो अगर पिछले 5 साल में आपने 1,000 रुपए के SIP करते आ रहे हैं तो वहां पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करीब 60,000 रुपए। और वहीं जिसकी वैल्यू होगी आज के समय में वो हो जाएगी करीब 1,01,071 रुपए। तो जिसमें आपको टोटल गेन हो रहा होगा यानी कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो जाएगा करीब 41,071 रुपए। तो अभी हमने देखा कि अगर आप 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा होगा। तो अभी हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो पिछले 5 साल और 3 साल और 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिला और आपका जो 10,000 रुपए है वो कितना हो गया। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो पिछले 3 साल का जो रिटर्न होगा वो करीब 20% के आसपास है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो करीब हो जाएगी 17,417 रुपए। और अगर पिछले 5 साल तक अपने 10,000 रुपए को होल्ड किया तो जो आपका अमाउंट हो जाएगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी करीब 23,397 रुपए। वहीं अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो 10,000 रुपए से आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 18,267 रुपए। क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से मार्केट बहुत नीचे हो गया था तो वहां से आपको करीब 83% के आसपास वहां पर आपको रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। तो आइए ये देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर बात करें कि इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की तो वो सबसे पहले है अल्फाबेट इंक क्लास C जो करीब 10% का इसमें इसका एलोकेशन है। तो जो अल्फाबेट इंक है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। और दूसरी देखेंगे तो वो है ITC लिमिटेड जो करीब 8% इसमें होल्ड करता है। और अगर तीसरी कंपनी देखेंगे तो वो है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये करीब 7.8% के आसपास होल्ड करता है। और वहीं देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि US की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 7% है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड करीब 6%, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड करीब 5.5%, Amazon.com जो कि USA की कंपनी है ये 5% के आसपास, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया यानी कि जो हमारा MCX है उसमें 5%, हीरो मोटोकॉर्प करीब 5% और Facebook.co यानी कि जो फेसबुक हम यूज करते हैं उसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो करीब 4.7% है। और एक एम्फेसिस लिमिटेड करीब 4% के आसपास है। तो आपने देखा कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें 4 कंपनियां जो कि फॉरेन की हैं, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और आपका फेसबुक। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये टॉप 10 कंपनियां या बोल सकते हैं USA में है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है ये फॉरेन के इक्विटी फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो लार्ज कैप फंड है उसमें करीब इसका 32 या 33% के आसपास होल्डिंग है। और वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप करीब 10% के आसपास इसकी होल्डिंग है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसमें करीब 20.5% होल्ड करता है। यानी कि जो टोटल इंडियन इक्विटी होल्डिंग्स है वो करीब 65 से 66% के आसपास है। और अगर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स की बात करें तो करीब 29 से 30% के आसपास है। तो अगर देखेंगे इस फंड का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर इक्विटी में बात करें तो करीब 95% के आसपास है। और अगर जिसका 5% इन्वेस्टमेंट है वो डेट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि FD हो गया या और भी जितने भी डेट हो सकते हैं उनमें इसका इन्वेस्टमेंट है। तो आइए ये समझते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ये एक मल्टी कैप फंड है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होगा। हाँ, आप देख रहे होंगे कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है यानी 2013 से लॉन्च हुआ है तो इसने कंसिस्टेंट बेसिस यानी एनुअल बेसिस पे आपको करीब 19.5% का रिटर्न देता आया है। अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 18.5% और पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 20%। तो एवरेज मान के चलते हैं कि करीब 19% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक मल्टी कैप फंड है क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। तो और थोड़ा बहुत आप देखेंगे 5% करीब डेट में भी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर ये आपका जो टोटल पोर्टफोलियो हो जाएगा वो पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये होगा कि आपको इसमें जो रिस्क है वो कम है और यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा है।
और वही दूसरी बात ये देखेंगे कि जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो काफी हद तक कम है। देखेंगे कि 1% से भी कम है, यानी कि 0.96% है, जो कि आपके रिटर्न पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप 5 साल, 10 साल या 15 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ज्यादा आपका जो प्रॉफिट होता है वो खा जाता है। तो ऐसे में ये फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप फॉरेन के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी भरोसा रखते हैं, जैसे कि अल्फाबेट, फेसबुक, गूगल और जितने भी अमेजॉन, तो यहाँ पर भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में आपको जो फॉरेन का एक्सपोजर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है उसका ओवरव्यू देखा और उसका पूरा रिव्यू किया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और अपने स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।